Hello students, how are you all? Today we read chapter number 6 Expert Detective. This is a part 2 of previous video. ये जो हम जिस किसी ने भी मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, देन उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव, दिस इज़ अ पार्ट 2। कॉम्प्रीहेंशन चेक, तो इसके जो मैंने आंसर्स है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, मैंने लिखा था एक बहुत कैपिटल लेटर के अंदर, कैचिंग अ क्रूक, मतलब पकड़ना है क्रूक को। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, पंडित संपूर्ण संसार के लिए के लोग सहयोग के लिए आ सकते हैं। देन आई बिगन राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन हार लेटर, करीब आधे घंटे के बाद आई टर्न टूवर्ड 7 हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन चुप्ड इन हिज पाम रीडिंग कॉमिक्स। देखिए क्या हुआ था, फिर वो लेटा 7 और उसके बाद वो अपने टमी के ऊपर, जिस हिसाब से पिक्चर के अंदर बताया गया है, ऐसे लेटा हुआ था, अपने हाथ जो है वो अपनी थोड़ी के ऊपर लगाए हुआ था, पाम के ऊपर लगाया हुआ था और रीडिंग कर रहा था कॉमिक्स की बुक। Want to hear what I have written? I asked, और उसने पूछा कि बोले क्या लिख रहे हो, मैंने पूछा। He looked up questioningly, और उसने एक क्वेश्चन लिखा, मतलब लिखा I have listed all the facts we know about Mr. नाथ, मैं सारे के सारे फैक्ट लिख रहा हूँ जो कि मिस्टर नाथ के बारे में है। Which might help us to trap him, जिससे कि ये पता लग सके और जिससे कि हम लोग ये एक ट्रैप लगा सकें ताकि हम लोग उसको पकड़ सकें। आई सेड वॉन्ट टू हेयर, जो मैंने सुना। 7 नॉडेड, 7 थोड़ा सा सर हिलाते हुए बोला। फैक्ट नंबर, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तथ्य नंबर 1 मैंने पढ़ा, उसका नाम श्रीनाथ है, हमें उसका पहला नाम खोजना ही होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया निषाद आस्क्ड, तुम्हारे विचार से क्या उसका यही सही नाम है, माया निषाद ने पूछा। प्रोबेबली नॉट, आई सेड मोस्ट क्रूक हैव एन अलाइज, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, शायद नहीं, मैंने कहा अधिकतर जो धोखेबाज होते हैं लोगों का नाम उपनाम भी होता है, यानी कि उनका दूसरा नाम भी होता है। मैंने नाथ के नाम के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तथ्य नंबर 2, मैंने पढ़ना जारी रखा, शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं कि नाथ नामक व्यक्ति पागल, विचित्र तथा कटु है। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड ही इज़ अ मैनरलेस, वह किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता तथा अशिष्ट है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। पर उसने हमसे तो बात की थी, माया और मम्मी कहती हैं कि वह बहुत शिष्टाचार, और निषाद ने टोका। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सैड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। उसने हमसे बात इस कारण की कि यह उसकी मजबूरी थी। मैंने कहा कि चूंकि वह मम्मा के इलाज में है, उसे विनम्र भी तो होना ही था। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, 7 नॉडेड, उसके नाम कोई पत्र नहीं आते, 7 ने सहमति से सर हिला दिया। फैक्ट नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कॉन्टिन्यू, वह शंकर हाउस के नंबर 10 कमरे में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है, मैंने बातें जारी रखी। फैक्ट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स एंड हिज ऑल डे, वह कोई काम नहीं करता, अपने कमरे में सारा दिन बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम, शंकर हाउस के बच्चे तथा कुछ वयस्क भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8,
He has no visitor except for a spectacled fair, a fat man who visited him on Sunday for lunch. उसके पास केवल एक ही व्यक्ति मिलने आता है, चश्मा लगाए गोरे रंग का मोटा व्यक्ति रविवार को लंच के लिए आता है. फैक्ट नंबर 9. फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. ही डजंट केयर वॉट ही ईट्स, पे हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप वेल. उसके पास भोजन तथा चाय. फैक्ट नंबर 9. भोजन तथा चाय के उसके कमरे में ही हमेशा रमेश नीचे रेस्टोरेंट में जाता है. उसे चिंता नहीं होती कि वह क्या खा रहा है. उसने अपना बिल फ़ौरन चुकाता है और बख्शिश भी खूब अच्छी देता है. दैट एंड्स माई लिस्ट. और मेरी यहाँ सूची अब ख़त्म होती है. आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7. क्या मैं कोई बात भूल गई हूँ 7. निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट. निशाद स्पष्ट रूप से मेरे तथ्यों की सूची को ध्यान से नहीं सुन रहा था. वह इतना ही बोला, बेचारा नाथ, वह नाथ कितना एकाकी महसूस करता होगा. ऑल आई फॉरगॉटन एनीथिंग. निशाद हैड ऑब्वियसली बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट फैक्ट्स. ऑल ही हैज़ पुअर मैन माया हैज़. ही मस्ट सो बी लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड. जब उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है तो वो कितना अकेला महसूस करता होगा. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड. कितने मूर्ख व्यक्ति के मित्र, किसी मूर्ख व्यक्ति का मित्र कोई नहीं हो सकता. मूर्ख, मैं ऊंचे स्वर में बोली. एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निशाद. कम से कम एक मित्र तो है जो उसके रविवार को मिलने आता है. निशाद बोला. अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन. एक अच्छा विचार तो मेरे मन में तब भी आया. दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लाइज इन क्राइम, आई सेड. वह व्यक्ति मिस्टर नाथ के अपराधों के सहभागी अवश्य होगा. मे बी, मैं बोली. मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस. मैं बोली, हो सकता है कि वह लूट का सारा पैसा अपने पास रखता हो और वह कभी आकर अपने सहभागी के लिए पैसा दे जाता हो. दैट इज़, आई एम श्योर आई एम राइट. यही बात सही है और मुझे विश्वास है. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, यदि तुम उन्हें अपराधी कहने पर अड़ी हो तो मैं भी सोचता हूँ. आई डोंट थिंक, मैं भी ये नहीं सोचता. आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, माया सैड निशाद एंग्रीली. वह इतना बुरा व्यक्ति नहीं है जितना तुम हमेशा, निशाद क्रोध से बोला. ठीक है, तुम बहस की, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई भी लाभ नहीं है, माया निशाद से क्रोध से बोली. ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरियस टिप्स. वह इतना बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता यदि वह यह हमेशा इतना अधिक बख्शिश देता हो तो. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिंगिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड. रमेश संभवतः मिस्टर नाथ के अतीत के बारे में कुछ जानता है, इस कारण मिस्टर नाथ उसका मुंह बंद रखने के लिए कुछ घूस देता होगा, मैंने कहा. हाउ कैन वी मेक Nishad glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. निशाद मेरी ओर घूरा, उसके हाथ अपने सीने पर कसकर बांधे. मैं उसकी बातों से तंग होने लगी थी. यदि तुम हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन if you take the attitude 7, I asked. यदि तुम्हारी यह धारणा है तो फिर हम कैसे अपनी जांच में प्रगति कर सकते हैं. 7, मैंने कहा मैं भी तुम्हारा सहयोग दूंगा. I will cooperate only if you give up this idea about him being an except crook
स्केप्ड टू 7 said 7 यू रियली मेक मी एंग्री। 7 मैंने कहा कि मैं तुम्हें सहयोग दूंगा यदि तुम उसके बारे में ये विचार छोड़ दो कि वह जेल से भागा हुआ अपराधी है। यू रियली मेक मी एंग्री। सैड 7 आई विल कॉपरेट, है ना, यहाँ तक तो हो गया। सैड 7 यू विल रियली मेक मी एंग्री। तुम मूर्ख, मैं चीखी, मतलब उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ। आई शाउटेड यू मेक मी मैड। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही नॉट टू क्रूक। मैंने चीखा, तुम मुझे पागल बना रहे हो। मुझे इसे पूछताछ का अर्थ ही क्या यदि यह ठग नहीं। If you think he is a nobody, what is the idea of breathing about him? Please tell me. यदि तुम उसे निर्दोष मानते हो तो उसके बारे में सिर खपाने की क्या जरूरत है, कृपया मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल। निषाद विचार में मगन हो गया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ लोनली। मैं इस चीज़ को बिल्कुल फिगर आउट करूँगा कि वो क्यों अकेला है और क्यों उसके फ्रेंड्स नहीं हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव अलोन। कि मैं पता करूँगा कि वो क्यों अकेला है और वो उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, कोशिश करो, समझने की कोशिश करो 7। आई टोल्ड हिम इफ़ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड। अगर आई टोल्ड हिम इफ़ ही लिव्ड इन अ शंकर हाउस, अगर ये शंकर के घरों पर 1 साल तक रहे और ये बिल्कुल भी इसका कोई भी एक फ्रेंड ना बन पाए, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। ही इज़ ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉप के पास, पुलिस के हवाले कर देंगे। मे बी नो वन इज ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। निषाद प्रोटेस्ट। हो सकता है कि किसी की भी कोई दोस्ती करने का प्रयास नहीं किया। निषाद ने बुरे स्वर में विरोध जताते हुए कहा। वाई शुड एनी वन बॉदर यू हैव सी वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। भला कोई परेशानी क्यों उठाए, तुमने देखा है कि वह मसा शैतान रीछ दिखता है, मैंने कहा। I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I going to try and be his friendly. मुझे उसकी भला कोई परेशानी क्यों उठाए, ठीक है ना। और तुमने देखा ही है कि वह मसा शैतानी रीछ देता है, मुझे इसकी चिंता नहीं। निषाद ने हठपूर्वक कहा। मैं तो उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके पास जाकर मित्रता करने के प्रयास भी करूँगा। फ्रेंड with a crook, ha, you are crazy. 7, I said, the cops will take you to jail with him. Do you want to that happen, you idiot? एक मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती, हाँ, तुम पागल हो गए हो। 7 में बोली। पुलिस वाले उसके साथ तुम्हें भी ले जेल पहुंचा देंगे। क्या तुम जेल में जाना पसंद करोगे? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression in him at all. निषाद ने मेरी आंखों और केवल घूर कर देखा और चुपचाप कमरे में से बाहर निकल गया। मेरी धारणा का उस पर तनिक भी असर नहीं होना पाया। बच्चों, ये हमारा चैप्टर ये भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।